Dear students, I welcome you all. Now we are going to solve this question. देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आराम से पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इसको करेंगे। जो पिछले हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं 2-3, उन्हीं जैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास m एंड लेंथ l is at rest on a smooth horizontal surface. An impulse J is applied to the end B perpendicular to the rod in the horizontal direction. Speed of particle B at distance L by 6 from center towards A of the rod after time t. और t की वैल्यू दे रखी है पाई एम एल बाई 12J. ओके, क्या क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। एक रॉड है, इसका मास कितना दे रखा है? मास इसका m दे रखा है। मैं क्या ये चीजें यहां पे लिख दूं, है ना? यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, मास कितना दे रखा है? m दे रखा है। इस रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है? स्मॉल l। ठीक है, लेंथ इज स्मॉल l। ओके, ये जो रॉड है ये एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो जी का कोई मसला नहीं है यहां पर। बात समझ में? ओके, और स्मूथ सरफेस है तो यहां पर फ्रिक्शन का भी कोई मसला नहीं है। ओके, एक एंड बी पर एक इंपल्स आके टकराई है। मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चंस में आपको समझाया था कि इंपल्स का मतलब सीधा ये समझिए कि कोई मास किसी वेलोसिटी v से टकराया है। यहां पर बात समझ में आती है ना? एक तरह से कहिए कि मोमेंटम आके उसने यहां पर दे दिया है इस एंड पर। अब यहां पर जब कोई इंपल्स आएगी तो रॉड क्योंकि फ्री टू मूव है, तो रॉड, और कहीं पर भी ये बात समझ लिए हिंज नहीं है, तो रॉड आगे भी चलेगी और घूमेगी भी। आगे इसलिए चलेगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर नहीं आया है ये बेसिकली एक एंड पर आया है। तो रॉड का ये वाला पॉइंट आगे बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा? VCOM से आगे बढ़ेगा। बात समझ में? और एट t इक्वल टू 0 दूसरी कौन सी वेलोसिटी होगी? ओमेगा l बाई 2, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो l बाई 2 है। क्या मेरी बात समझ में आती है? रॉड का ये वाला जो पॉइंट है वो भी इधर की तरफ चलेगा VCOM से, और हर वक्त ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एट t इक्वल टू 0 ये चलेगा ओमेगा l बाई 2 से। पिछले क्वेश्चंस में हम ये करते आए हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम t दे दिया है बच्चों, और टाइम t की वैल्यू क्या दे रही है? पाई एम एल बाई 12J। पाई एम एल बाई 12J। तो जो हमारी रॉड थी उसी के जो पैरामीटर्स थे, मास, लेंथ, पाई और 12 अलग से लगा दिया, और j जो बेसिकली इंपल्स थी, तो उसी की एक वैल्यू बनाकर, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू बनाकर टाइम की वैल्यू दे दी हमें कि इस टाइम पर निकालिए किस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। वो पार्टिकल जो सेंटर से एक ही तरफ l बाई 6 दूरी पर है, यानी ये वाला पार्टिकल। ये कितनी दूरी पर है बच्चों? यहां से ये कितनी दूरी पर है? यहां से l बाई 6 दूरी पर है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, तो जैसे ही इंपल्स आएगी पूरी रॉड ऐसे चलेगी, प्लस ऐसे घूमेगी भी ओमेगा वेलोसिटी से। तो ये वाला पार्टिकल कैसे घूमेगा? ये पार्टिकल ओमेगा से घूमेगा, ये पार्टिकल भी आपका ओमेगा से घूमेगा। तो अब पहले हम ये पता लगा लें कि ये गिवन टाइम पर रॉड होगी कहां पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गिवन टाइम पर रॉड होगी कहां पर, है ना? तो हमको क्या निकालना है? बेसिकली सबसे पहले तो हम लीनियर और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराकर ओमेगा की और किसकी? VCOM की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके हम क्या करने वाले हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके हम J इज इक्वल टू, पूरी रॉड का मास है m और वो जा रहा है VCOM से। क्या बात समझ में आई? तो यहां से VCOM की वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, नजर नहीं आया कभी आपको? VCOM की वैल्यू आ चुकी है बच्चों J/m। इसको हम अपने पास रख लेंगे सेव करके।
क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जैसे कि हम पिछली प्रॉब्लम्स में करते आए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ओमेगा की वैल्यू को निकाल सकें। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जे L/2 दूरी पर आ रहा है, तो L/2 क्रॉस जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। रॉड का मास m है, लेंथ उसकी L है, तो I किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ml स्क्वायर बाई 12 एंड दिस इज ओमेगा L/2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई j एज इट इज। क्या बात क्लियर? तो यहां से बच्चों हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? यहां से ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ओमेगा की बराबर वैल्यू आ जाएगी 6j बाई ml। इस वैल्यू को हम बच्चों यूज करने वाले अभी। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? ये वाला जो थीटा है ये किसके बराबर होगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी। हमें टी की वैल्यू ये दे रखी है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा है आपका 6j अपॉन ml एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? पाई ml बाई 12j। तो पाई ml बाई 12j। देखिए ml तो पूरा इससे कट जाएगा और 6j 12j को काट के 2 कर देगा, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है पाई बाई 2, है ना। और ये बहुत ही खास वैल्यू है बच्चों, बहुत ही खास वैल्यू है, ध्यान से समझिए। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आ चुकी है, इसका मतलब रॉड कैसी हो चुकी है? रॉड ऐसी हॉरिजॉन्टल बन चुकी है, और ये जो ए एंड था ये यहां पर आ चुका है और बी एंड यहां पर आ चुका है। क्या बात क्लियर है? तो मैं यहां पर आपके दोबारा पिक्चर बना रहा हूं इसकी, यहां से समझिए कि जो रॉड है वो कैसी हो चुकी है? वो ऐसी हो चुकी है। ओके, थोड़ा सा चौड़ी बना लेते हैं ताकि आपको अंदर की चीजें नजर आए इसमें। ठीक है, रॉड ऐसी हो चुकी है। ये वाला एंड कौन सा हो चुका है? बी। जो पहले यहां पर था पाई बाई 2 इधर आ चुका है वो, और जो ए पहले ऊपर था वो कहां आ चुका है? वो यहां पर आ चुका है। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द रॉड। रॉड की पूरी लंबाई कितनी है? L है, और L से कितनी दूर वाले पार्टिकल की बात हो रही है? जो बेसिकली कितनी दूर है? L/6 पर है। ये L/6 वाला जो पार्टिकल है, अब इसके पास कितनी वेलोसिटी है? ध्यान से समझिएगा। एक तो इस पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? VCOM। क्या बात क्लियर है? और इसकी वैल्यू कितनी है? J/m। ओके, और एक वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ये वाली वेलोसिटी किसके बराबर होगी? ध्यान से देखिए, यहां पर तो होती थी ओमेगा L/2, क्योंकि डिस्टेंस कितना था? L/2 था, लेकिन यहां पर कितनी होगी? ये डिस्टेंस है L/6, तो इस यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? ओमेगा L/6। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6j अपॉन ml इंटू L/6। तो देखिए L इससे कैंसिल कर देगा, 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी J/m। इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी J अपॉन m है और वर्टिकल वेलोसिटी भी J अपॉन m है एट दिस टाइम। क्या बात क्लियर है? ओके, तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो वेलोसिटी, वो पार्टिकल जो L/6 दूरी पर है उसकी वेलोसिटी है J अपॉन m एट गिवन टाइम, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है J अपॉन m। ओके, तो हमसे तो वेलोसिटी पूछी है, ना हमसे हॉरिजॉन्टल कहा, ना हमसे एंगुलर कहा, ना हमसे लीनियर कहा, हमसे तो सिर्फ वेलोसिटी का है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? वेलोसिटी बिल्कुल बीच में आएगी। आप लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स J अपॉन m। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर है बच्चों? पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। आपके कुछ समझ में नहीं आता, यू जस्ट आस्क मी। ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क, बट जस्ट क्लियर एनी डाउट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके जहन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इसको नोट कर लीजिए, और आगे भी बच्चों क्वेश्चंस लगे हुए हैं, और जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसका PDF जो है वो बेसिकली कहाँ पुट कर देंगे? वो हम अपलोड कर देंगे गूगल ड्राइव के ऊपर, और उसका लिंक हम यहाँ कमेंट बॉक्स में या फिर जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का उसमें कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।